अब आज बीजेपी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जयपुर आए। एंटरटेन पैराडाइज में उन्होंने मीटिंग ली। आनंद फानंद में विधानसभा संयोजकों की, विधानसभा प्रभारियों की मीटिंग हुई और इस बैठक में उन्होंने 2-4 बातें बहुत जबरदस्त कही। एक तो ये कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, ये सभी कहते हैं जितने लोग आते हैं दिल्ली से। उन्होंने ये कहा कि हमें कर्नाटक की तरह वहम नहीं पालना चाहिए कि हम जीत रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं। वहां हमने ओवर कॉन्फिडेंस में सरकार गंवा दी। राजस्थान में ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, नहीं चलने दिया जाएगा। एक बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगस्त के बाद मैं यहां रहूंगा, यहां आपके नजदीक रहूंगा, आपके इर्द गिर्द रहूंगा और आप सभी विधानसभा क्षेत्रों में काम करने वाले लोग बूथ मैनेजमेंट पर ध्यान दें और कोई भी गड़बड़ी नजर आए, कोई भी ऐसी बात नजर आए जो चुनाव पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है हमारे अभियान पर, तत्काल मुझसे संपर्क करें, मुझसे मिलें। मैं सबके लिए ओपन टू ऑल हूं। ये उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात ये कही। उन्होंने क्या कहा ये भी हम अभी सुनेंगे, लेकिन एक बड़ी घटना ये हुई है इसके बाद कि आज प्रहलाद जोशी राजस्थान के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री वसुंधरा राजे से मिलने उनके घर पहुंचे शाम को, और वसुंधरा राजे से उनकी मुलाकात लगभग 50 मिनट चली है। राजस्थान की राजनीति पर अगले चुनाव को लेकर उन्होंने मंत्रणा की, मंथन किया, चर्चा की। 2 दिन पहले वसुंधरा राजे मिलकर आई हैं जेपी नड्डा से, दिल्ली जाकर अपनी बात कह के आई हैं राजस्थान की राजनीति को लेकर, राजस्थान चुनाव को लेकर। आज वसुंधरा राजे से मिलने प्रदेश के चुनाव प्रभारी गए हैं। निश्चित रूप से कुछ पकड़ा है हांडी में, क्या पकड़ा है जल्दी सामने आएगा, इसकी उम्मीद लगाई जानी चाहिए। आइए सुनते हैं प्रहलाद जोशी ने क्या कहा, सीपी जोशी प्रदेश के अध्यक्ष ने क्या कहा, देखते हैं। पूरा लूट के लाओ, बांट के खाओ, एक इनका एक नीति बन गया है और लॉ एंड ऑर्डर कोई ऐसे कोई व्यवस्था ही नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है और अटेम्प्ट टू रेप हुआ है, रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, ओवरऑल नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार देश में जो कुछ भी है उसमें 16% राजस्थान में हुआ है। देखिए, आज चुनाव प्रभारी जी राजस्थान में पहली बार चुनाव के निमित्त आज बैठक हुई है। इसमें प्रदेश के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, विधानसभा के संयोजक प्रभारी, सब लोगों के साथ बैठना हुआ और आगामी कार्यक्रमों के बारे में बातचीत हुई, आगामी रोडमैप के बारे में बातचीत हुई और शीघ्र ही नहीं सहेगा राजस्थान एक कैंपेन शुरू होगा जिसकी शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी 16 तारीख को करेंगे। इन सारे विषयों पर चर्चा हुई और चूंकि चुनावी रणभेरी बच चुकी है, शखानंद हो चुका है, तो पार्टी के कार्यकर्ता और बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ इस काम में जुट चुका है। तो ये आज रणनीति बनाई गई, रूपरेखा बनाई गई चुनाव की दृष्टि से। और चूंकि शनिवार इतवार हम पेनल्टी कॉर्नर में हाजिर नहीं होते हैं, इसलिए बता दें कि रविवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर आ रहे हैं। पूरे दिन जयपुर रहेंगे, सुबह से शाम 11 से 6 बजे तक। और इस दौरान वो नहीं सहेगा राजस्थान नाम से एक अभियान की शुरुआत करेंगे। इस बार अभियान का नया नाम दिया गया है जो कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस सरकार के खिलाफ लॉन्च करने जा रही है बीजेपी। तो संडे को आप देखेंगे किस तरह जेपी नड्डा उसकी शुरुआत करते हैं और सोमवार को जब हम मिलेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे, नहीं सहेगा राजस्थान पर। आज राष्ट्रपति जयपुर आई, विधानसभा में उन्होंने संबोधित किया। विधानसभा में उनके संबोधन में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तरफ के लोगों ने उनका स्वागत किया। कुछ ऐसे दृश्य भी देखने को मिले विधानसभा में जिनकी चर्चा की जानी चाहिए, जैसे कि सचिन पायलट और वसुंधरा राजे आमने सामने हुए। देखिए, ये राष्ट्रपति आई हैं विधानसभा, ये सचिन पायलट और वसुंधरा राजे आमने सामने हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आमने सामने एक समूह में बात कर रहे हैं। क्या रिश्ता है दोनों में वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है।
इन्हीं के कार्यकाल की जांच के लिए सचिन पायलट ने अजमेर से जयपुर तक पदयात्रा की थी, अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया था। दोनों आमने सामने हैं इस वक्त। ये अनौपचारिक मुलाकातें हैं। राजनीति के मंच पर कोई किसके लिए क्या कहता है, कोई किस पर कैसे वार करता है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में ये विधानसभा का कॉरिडोर है, विधानसभा के अंदर का परिदृश्य है, वेल जिसको कहते हैं, वहाँ की देख रहे हैं आप। ऐसे ही घनश्याम तिवारी और वसुंधरा भी आमने सामने है। सब जानते हैं कि वसुंधरा के कारण ही घनश्याम तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी, पर आज देखिए दोनों की केमिस्ट्री, बॉडी लैंग्वेज। घनश्याम तिवारी राज्यसभा सदस्य हो गए, पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चले गए थे, राहुल गांधी की सभा में मौजूद थे रामलीला मैदान पे, वापस पार्टी में आ गए। दोनों ने हाथ मिलाए हैं। अब दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। तो ये अनौपचारिक मुलाकातों के क्षण हैं। घनश्याम तिवारी ने पानी पी के कोसा था वसुंधरा को, जब पार्टी छोड़ी थी, जब सरकार में थे तब भी, और उसके बाद अब घनश्याम तिवारी ने ये किया है। चलिए, बीजेपी में लोग हाथ मिला रहे हैं एक दूसरे से। मुझे पता चला कि सतीश पूनिया भी वसुंधरा से काफ़ी अच्छी मुलाकात कर चुके हैं, जिनके क्लचेस से पार्टी को निकालने का काम उन्होंने 3.5-4 साल तक किया था। अभी चलता रहता राजनीति में आना जाना, मिलना जुलना, आरोप प्रत्यारोप, घात प्रतिघात, और फिर वापस एक हो जाना।